आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डिजीज। हमने कल तक पढ़ चुके थे हम लोग। कल मैंने पढ़ाई थी आपको कॉमन कोल्ड और एड्स, ठीक है ना, ये दोनों पढ़ाई थी मैंने कल। एड्स कल पढ़ा दी मैंने और कॉमन कोल्ड भी कल पढ़ा दी थी मैंने। आज हम पढ़ेंगे रेबीज रोग। कौन सा पढ़ेंगे? रेबीज डिजीज। चलो तो लिखो फटाफट, डालो फटाफट हेडिंग रेबीज डिजीज। रेबीज डिजीज नाम सुना है इसका आपने? क्या करता है ये? देखो नेक्स्ट है हमारी पहले समझ लो कि ये डिजीज क्या होती है। देखो सुनो यहाँ पे, ये जो डिजीज होती है वो कैसे होती है। तो ये कुत्ता मतलब डॉग या कोई फॉक्स लोमड़ी होती है के काटने से होती है। किससे होती है ये? खास करके डॉग के बाइट करने से होती है। वो डॉग यदि थोड़ा सा डैमेज है, मतलब वो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा डैमेज हो गया डॉग, या पूरा उसके झाग निकल गए मुंह से, या फिर वो एकदम खराब हो चुका कुत्ता, अड़गेला बोलते हैं, अड़गेला, ठीक है ना, मतलब जो, तो अगर ऐसे कुत्ते यदि किसी इंसान को काट ले तो रेबीज डिजीज होने के चांसेस पूरे होते हैं। क्या होता है ऐसा? तो रेबीज डिजीज जो होती है, मान लो कि इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, पॉजिटिव एजेंट किससे होती है ये? तो ये जो होती है वो डॉग की लार में, ये जो होती है सलाइवा में एक विशेष प्रकार का वायरस होता है। उस वायरस का नाम है रेहब्डू वायरस। कौन सा है? ये जब रेहब्डू वायरस हमारे शरीर में एंटर कर लेता है, तो एंटर करने के बाद क्या करता है, ये जो वायरस है वो हमारे बॉडी में जब एंटर कर जाता है तो हमको कौन सी डिजीज हो जाएगी? रेबीज डिजीज हो जाएगी, ठीक है ना। इसके क्या है सिम्टम्स? क्या है इसके जो सिम्टम्स हैं क्या क्या है? एक तो फीवर, और क्या है दूसरा, है ना, क्या है? अरे बोलो सिम्टम्स क्या क्या है इसके? सिम्टम्स इसके हैं एक तो फीवर, एक जना बोलो फीवर, उसके बाद फीवर के बाद क्या है? फीवर है तो उसको थकान लगेगी, सीरियस होगा, हाइपर एक्टिविटी, आई मसल्स, पैरालिसिस, कोमा, डेथ, ये सब क्या है इसके सिम्टम्स है ना। और इसको हो जाएगा फियर वाटर। क्या हो जाएगा? वाटर फियर। और यार इसको पानी से डर लगेगा, इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोफोबिया। क्या बोलते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि किस डिजीज को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है तो आंसर क्या आएगा? रेबीज को, ठीक है ना। इसके अलावा कोमा में चला जाता व्यक्ति, उसकी डेथ भी हो सकती है अगर, ठीक है। फिर आदमी को रेस्टलेस हो जाएगा, मतलब उसको रेस्ट करने की आदत नहीं होगी, है ना, मतलब वो, और से वीकनेस भी आ जाएगी, वीकनेस, ठीक है। फिर हेडेक, बॉडी पेन, ये सब क्या है इसके सिम्टम्स है। क्या है ये? इसके सिम्टम्स किसके? रेबीज के। रेबीज जो डिजीज होता है वो पागल कुत्ते या पागल डॉग के काटने से होता है। जब ये डॉग इंसान को काट लेता है तो उसकी जो सलाइवा है वो हमारे बॉडी में ब्लड में मिक्स हो जाती है, और मिक्स होने के बाद हमें कौन सी डिजीज हो जाएगी? रेबीज डिजीज। रेबीज डिजीज किससे होती है? तो कौन सा वायरस है? रेबीज वायरस, ठीक है। इसके जो सिम्टम्स है वो क्या क्या है? तो नॉर्मल सिम्टम्स है, फीवर है, रेस्टलेस है, और कभी कभी व्यक्ति अगर ज्यादा देर तक यदि कोई इलाज नहीं करवाए तो वो कोमा में चला जा सकता है, और कोमा से भी उसकी मौत हो सकती है। आगे समझ में, ये जो रेबीज होता है उसका इन्फेक्शन कैसे होता है? तो इन्फेक्शन बाय
बाइटिंग एनिमल्स है ना, एनिमल्स के बाइट करने से होता है, क्या होता है, रेबीज होता है, ठीक है ना। अब क्या है इसका प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन क्या है, तो कुत्ते से दूर रहो, क्या किससे बोला कि उसके पास जाके आप मस्ती करो, आप तो बेचारा वो आपके जाते ना, आप यहाँ से निशाना लगा दो, निशाना पत्थर मार मार के, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जितना इस डिजीज से बचोगे उतना आपके लिए फायदा है। इस डिजीज में क्या होता है, व्यक्ति को किसी भी फ्लूइड से डर लगता है, क्या होता है, पानी के पास भी नहीं जाएगा ये, इसमें इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, क्या बोलते हैं, अगर आप उसको जूस दोगे ना, जूस तो भी नहीं पिएगा क्योंकि वो उससे डरेगा, मतलब किसी भी फ्लूइड से वो डरेगा, कौन, व्यक्ति, ठीक है, जिसको ये हो गया है। प्रिवेंशन क्या है, तो प्रिवेंशन आप ये जिसको हो गया है उस व्यक्ति को वहां से क्या करो, अलग रखो, है ना। प्रिवेंशन क्या है, तो आप जो पेशेंट इससे सफरिंग है उस पेशेंट को अलग कमरे में रखा जाता है, ठीक है। इनके यूटेंसिल्स, इनके जो बर्तन होते हैं, इनके जो कपड़े होते हैं या उनके यूज करने वाली जो भी चीजें होती है उनको अलग रखा जाता है, ठीक है ना। इसमें ऐसा ही है। इसके अलावा क्या है, अगर हम बात करें क्योर की, देखो क्योर क्या होता है, तो अगर ये हो गया तो इससे निपटने का क्या तरीका है ना। तो निपटने का तरीका ये है कि इसमें एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, क्या लगाए जाते हैं, एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है ना। ये जो एंटी रेबीज के इंजेक्शन है वो पहले लगते थे पेट में, किसमें लगते थे, पेट में लगते थे, वो कितने लगते थे पहले, 14, अब सिर्फ 5 इंजेक्शन ही लगते हैं अब, ठीक है ना। आगे समझ में ये इंजेक्शन अगर जैसे ही कोई पागल कुत्ता काट रहा है तो तुरंत एक दिन तो लगता है, मतलब एक तो लगता है उसी दिन, उसके बाद धीरे धीरे कुछ इंटरवल में ये क्या होता है, ये इंजेक्शन लगते हैं तो आपको ये डिजीज सही हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको पता करना है कि हमें रेबीज हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको जो कुत्ता काटा है उसका पकड़ रखो और उसके ऊपर नजर रखो 10 दिन तक। अगर वो कुत्ता मर जाता है तो आप समझ जाना कि आपको क्या है, रेबीज डिजीज है। पर हम 10 दिन तक वेट नहीं कर सकते, या तो कोई अच्छा कुत्ता काटा तो भी हम जाते हैं इंजेक्शन लगवाने, आगे समझ में, ठीक है। तो इतना उतार लिया आपने, है ना। इसका प्रिवेंशन इज अच्छा है, इसका प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। बाकी तो ठीक है। ये हो गया आपका रेबीज, क्या हो गया, रेबीज, ठीक है ना। उसके बाद देखो कोलेरा, इसके बाद है कोलेरा, हाँ, एंटी रेबीज के इंजेक्शन, एंटी रेबीज नेक्स्ट लिखो कोलेरा, इसका लिखो पॉजिटिव एजेंट, विब्रियो कोलेरी, फटाफट लिखो फास्ट। इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है, विब्रियो कोलेरी। फिर इसका ये जो डिजीज है इसका ट्रांसमिशन किससे होता है, ट्रांसमिशन इसका होता है, ट्रांसमिशन मतलब ये फैलता कैसे है, तो ये फैलता है आपके कंटामिनेटेड या इसी को बोलते हैं पोल्यूटेड फूड एंड वाटर के यूज करने से ये फैलता कैसे है। तो आपने कोई बासी खाना खा लिया या कोई गंदा पानी पी लिया तो ये डिजीज क्या होता है, फैलता है, ठीक है ना, या इन्फेक्ट होता है। फटाफट के पास मैं कंटिन्यूस देख रहा हूँ, ये वीडियो हो रहा है इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। फटाफट लिखो फास्ट, ट्रांसमिशन क्या हो रहा है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। फिर लिखो इसके सिम्टम्स,
देखो इसके जो सिम्टम्स हैं वो मेन है, क्योंकि देखो कोलेरा जो चीज है वो उसको डायरिया से भी आप जोड़ सकते हो। डायरिया क्या लगता है, कंटिन्यूसली क्या होती है, लूज मोशन की प्रॉब्लम होती नहीं होती, वो इसमें भी वही होती है। सिम्टम्स की बात करूं तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है लूज मोशन, और लूज मोशन भी करते हैं कैसे, एकदम पतले पतले पानी के पानी निकलेंगे, ठीक है। लूज मोशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और लूज मोशन होने से क्या हो जाएगा, व्यक्ति में डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि वाटर की कमी इंसान में हो जाएगी, क्योंकि लगातार क्या होता है, डायरिया की प्रॉब्लम होती है, तो लगातार बहुत ज्यादा बार बाहर निकालने से क्या होता है, वाटर की कमी इंसान में हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है, देखो इसके अलावा और भी है, साथ में क्या होता है, वॉमिटिंग भी होता है। क्या होता है, वॉमिटिंग भी होती है, उल्टियां होती है, उल्टी दस्त, और साथ में क्या होता है, एब्डोमिनल पेन, मतलब पेट में दर्द होता है बार बार। क्या होता है, अब यार दस्त लगेंगे तो फिर क्या दर्द होगा, पेट में होगा ना। लगातार क्या होता है, आदमी घर में कम और बाथरूम में ज्यादा समय निकालता है इसमें। वॉमिटिंग, उसके बाद एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, एब्डोमिनल, ABDOMINAL एब्डोमिनल पेन, ठीक है ना। फटाफट लिखो, फास्ट फटाफट लिखो। फिर क्या आएगा, तो फिर आएगा आपका प्रिवेंशन। क्या आएगा, प्रिवेंशन में क्या करोगे आप, तो देखो यहाँ पे प्रिवेंशन, एक तो आपको इससे दूर रहना है प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन में क्या आएगा, तो आपने किससे फैल रहा है ये, तो आपको क्या करना है, फ्रेश या क्लीन फूड यूज करना है, और वाटर यूज करना है ना, ठीक है। और बैलेंस डाइट जो आप खा रहे हो वो भी क्या होना चाहिए, फ्रेश, ठीक है ना। और ये आप लिखो तो चलेगा, वरना मत लिखना ही, चलो ठीक है, खाली इतना लिख दो, यूज फ्रेश क्लीन फूड और वाटर, इतना लिख दो। कोलेरा किससे होता है, तो विब्रियो कोलेरी किससे होता है, विब्रियो कोलेरी लिखा हुआ है, विब्रियो कोलेरी। इसका इन्फेक्शन किससे होता है, तो कंटामिनेटेड या पॉल्यूटेड फूड या वाटर पीने से। सिम्टम क्या है, तो लूज मोशन, लगातार लूज मोशन होता रहता है, साथ में वॉमिटिंग होती रहती है, तो वॉमिट से भी क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, और उसमें भी पानी की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है, इंसान में पानी की कमी होने से उसकी डेथ भी हो सकती है, अगर सही टाइम पे इलाज नहीं मिला तो। अब लिखो लास्ट में इसका ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट लिखो, ट्रीटमेंट में लिखो, ठीक है ना। इसमें लिख दो ट्रीटमेंट में, तो आपको पता ही होगा कि ट्रीटमेंट में क्या आता है, तो ट्रीटमेंट में क्या करोगे आप, तो बहुत सारी टेबलेट्स आती है, मेडिसिन आती है, जिससे दस्त बंद हो जाते हैं, या लूज मोशन पूरी तरह से बंद हो जाता है। जैसे इसमें आप एक तो लिख सकते हो ORS पाउडर, ORS का ओरल उसको लेते हैं ORS, और ORS क्या करेगा, हमारे अंदर पानी की कमी को पूरा कर देगा, उसको बोलते हैं रिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, हमारे अंदर क्या करेगा, पानी की कमी को पूरा कर देगा ये। इसके अलावा क्या 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 कर सकते हो आप, और क्या है, तो एंटीबॉडी लेके, कुछ एंटीबॉडीज वाली भी आती है, तो एंटीबॉडी ले लो आप कुछ। और क्या कर सकते हो, हाँ, रेस्ट करो, रेस्ट करना बहुत जरूरी है इसमें। तो ये क्या है, इसके क्योर है। अगर ये आपने कर दिया तो ये डिजीज फुल्ली आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। ये डिजीज कौन सी हो गई आपके, कोलेरा। कौन सी हो गई, कोलेरा, ठीक है ना। इतना आगे समझ में, पहले ये लिखो बराबर। ठीक है, हो गया ये।
नेक्स्ट लिखो पोलियो, नेक्स्ट लिखो पोलियो। पोलियो तो आपने नाम सुना ही होगा, बचपन से सुनते आ रहे हो, और आपने दवाई भी पी होगी पोलियो की। 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको पोलियो की दवा पिलाई जाती है, पता है आपको? आपने भी पी होगी दो बूंद जिंदगी की, अभी बच्चे बोलता है ना 2 बूंद इसलिए क्योंकि पोलियो हालांकि हमारे देश में बहुत कम बचा हुआ है, न के बराबर, मतलब पोलियो मुक्त भारत क्या है हमारा, पोलियो मुक्त भारत हो चुका है। इसलिए आजकल अब पोलियो के अभियान या पल्स पोलियो अभियान नहीं लगते। कहाँ लगते हैं? पल्स पोलियो अभियान अब नहीं लगते। नहीं लगने का रीजन ये है क्योंकि ये जो डिजीज है वो खत्म हो चुकी है इंडिया से, इसलिए WHO ने भी घोषित कर दिया है। WHO ने भी कहा है कि जो पल्स पोलियो है वो भारत में नहीं है, ठीक है। पल्स पोलियो में होता क्या है, पोलियो डिजीज में होता क्या है, तो ये किससे होता है? पोलियो वायरस या एंट्रोवायरस, किससे होता है? ये एंट्रोवायरस से होता है। और पोलियो जो डिजीज है वो भी कैसे फैलती है? तो कंटामिनेटेड फूड या पॉल्यूटेड फूड और वाटर पीने से। कोई बासी खाना खा लिया या कोई प्रदूषित या पोल्यूटेड वाटर या पोल्यूटेड फूड अगर आपने यूज कर लिया तो ये डिजीज आपको हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसके सिम्टम्स क्या है? तो इसका मेन सिम्टम क्या है? लूला लंगड़ापन, हैंडीक्राफ्ट हो जाएगा। व्यक्ति कैसा हो जाएगा? हैंडीक्राफ्ट हो जाएगा, अपंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसकी अंगुलियां विकृत हो जाती है या कोई शरीर का एक अंग काम करना बंद कर देता है। आगे समझ में? आपने बहुत सारे देखे होंगे, अपंगता, हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, विकलांगता, ये सब किसमें आते हैं? पोलियो में आते हैं। तो लिखो पोलियो। पोलियो के बारे में लिखो पोलियो। पोलियो, ठीक है। इसका पॉजिटिव एजेंट लिखो, पॉजिटिव एजेंट किससे होती है? तो या तो इसको बोला पोलियो वायरस या इसका नाम है एंटेरोवायरस। एंटेरोवायरस, पोलियो वायरस या एंटेरोवायरस, ठीक है। इसका ट्रांसमिशन लिखो, ट्रांसमिशन TRANSMISSION, ट्रांसमिशन लिखो इसका, ये फैलता कैसे है? लिखो कॉन्टेक्ट, लिखो कॉन्टेक्ट विथ पोलियो इन्फेक्टेड पर्सन। अगर आप जैसे उस व्यक्ति के कांटेक्ट में आओगे तो आपको भी क्या हो जाएगा? पोलियो हो जाएगा, ठीक है। इसके सिम्टम लिखो, सिम्टम्स लिखवा रहा हूं, सिम्टम लिखो, सिम्टम लिखो इसके। पैरालाइसिस, पैरालाइसिस PARALYSIS, पैरालाइसिस, कोमा करके लिखो आगे, पैरालाइसिस के आगे लिखो कोमा करके। डेस्ट्रॉय नर्व सेल ऑफ ब्रेन, destroy nerve cell of brain and आगे लिखो and spinal cord CHORD spinal cord and spinal cord, ठीक है। प्रिवेंशन लिखो इसका, प्रिवेंशन लिखो इसका प्रिवेंशन लिखो। There is no perfect treatment for polio. There is no perfect treatment for polio. ठीक है। प्रिवेंशन इज ओनली, लिखो अंदर आगे लिखो, प्रिवेंशन इज ओनली, prevention is only the only perfect method to control
to control the disease, to control the disease. ठीक है, इसके ट्रीटमेंट में और फिर लिखो आगे ट्रीटमेंट। इसमें मैं एक रुक जाओ, ट्रीटमेंट मत लिखो, प्रिवेंशन में लिखो। ट्रीटमेंट में मत लिखो, ट्रीटमेंट टॉपिक में डालो, प्रिवेंशन में लिखना है। लिखो आगे टू टाइप्स ऑफ वैक्सीन, टू टाइप्स ऑफ वैक्सीन। फर्स्ट लिखो आईपीवी, दूसरा लिखो ओपीवी। आईपीवी ओपीवी, आईपीवी ओपीवी। आईपीवी की फुल फॉर्म लिखो इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। और इसमें लिखो वायरस वैक्सीन, ठीक है ना। ये ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। लिख दिया इतना, ठीक है ना। इसके नीचे लिखो आईपीवी के नीचे लिखो डेवलप्ड बाय, डेवलप्ड बाय जोनास सोक, जोनास सोक। और इसको एज ए इंजेक्शन के फॉर्म में यूज करते हैं। किस फॉर्म में यूज करते हैं? इंजेक्शन के फॉर्म में यूज करते हैं। जोनास सोक ने सबसे पहले इस वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की थी? जोनास सोक ने की थी, ठीक है ना। और इसको अपन कैसे लगाते हैं? तो ऐसे इंजेक्शन के फॉर्म में लगाते हैं, ठीक है। फटाफट लिख दो नीचे। अब आ जाओ ओपीवी में आ जाओ। ओपीवी की फुल फॉर्म लिख दी, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसमें लिखो इट वॉज, इसमें लिखो इट वॉज डेवलप्ड बाय, इट वॉज डेवलप्ड बाय अल्बर्ट साबिन, अल्बर्ट साबिन, डेवलप्ड बाय अल्बर्ट साबिन, अल्बर्ट साबिन। आगे लिखो अल्बर्ट साबिन, लिख दिया। फिर आगे लिखो, इसमें लिखो इट इज ओरल वैक्सीन, इट इज ओरल वैक्सीन given as oral drops, oral drops। ये जो दवाई पिलाते हैं ना वो यही है। दवा जो पिलाई जाती है ना 0 से 5 वर्ष के बच्चों को, वो यही दवा है ओपीवी। और वो क्या है? इंजेक्शन है। क्या है वो? क्लियर? आगे समझ में। फिर एक छोटा सा पॉइंट डालो, पल्स पोलियो प्रोग्राम, पल्स पोलियो PULSE, पल्स पोलियो प्रोग्राम। इसमें लिखो एक दो लाइन लिखो इसमें। इन दिस प्रोग्राम, इसमें लिखो एक लाइन, इन दिस प्रोग्राम vaccination of all the children of country, vaccination of all the children of the country which are below 5 years, which are below 5 years of age, below 5 years of age। 5 साल से कम के बच्चों को हम ये टीका या पोलियो का वैक्सीन या पोलियो की दवा पिलाते हैं, ठीक है ना। इसमें लिखा आ गया दिस प्रोग्राम was started in 1995
1995 in India. 1995 in India. आगे समझ में इतना ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ चार्ट बता रहा हूँ, वो आपको जल्दी से जल्दी बनाना चार्ट। एक चार्ट बनाना है आपको, ठीक है ना। एक ऐसा कॉलम बनाओ, इस तरह का कॉलम बनाओ, एक तरफ लिखो इंसेक्ट वेक्टर्स, इंसेक्ट वेक्टर डिजीज ट्रांसमिटेड, insect vector INSECT, insect vector and disease transmitted। ठीक है, अब इंसेक्ट वेक्टर में क्या होता है, तो फर्स्ट आ जाएगा मॉस्किटो, मच्छर। मच्छर के द्वारा कौन कौन से मच्छर है, एक तो मच्छर होता है आपके एनाफिलिस, एनाफिलिस, ठीक है, ये होती है ना फीमेल, ठीक है। सेकंड होती है क्यूलेक्स और तीसरी है एडिस। ये क्या पिलाती है, तो मलेरिया। ये क्या पिलाता है, तो फाइलेरियोसिस, इसी को बोलते हैं एलिफेंटाइटिस। और ये क्या पिलाता है, डेंगू। फटाफट लिखो डेंगू। दिया, दूसरा लिखो, दूसरी आएगी आपकी फ्लाइज में, क्या आएगी, फ्लाइज में आएगी फर्स्ट लिखो हाउस फ्लाई, और मक्खी होती है, घर की मक्खी होती है, वो क्या क्या फैलाती है, वो फैलाती है आपके डायरिया, ठीक है, टाइफॉइड, ठीक है, डायरिया है, टाइफॉइड है। उसके बाद बहुत सारी डिजीज और भी हैं, जैसे कोलेरा है, कोलेरा भी आ गया, कोलेरा। ये सब हाउस फ्लाई फैलाती है ना। टीवी हो गया, फिर एको फ्लाई देखो, TSE फ्लाई, रेसिडेंसी फ्लाई क्या फैलाती है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज फैलाती है। कौन सी फैलाती है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज, मतलब रात को नींद नहीं आती है इसमें, सॉरी नींद आती है इसमें, क्या आती है, कंटिन्यूसली इसमें नींद आती है। आदमी सोया रहता है क्योंकि उसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आदमी क्या होता है, पूरा दिन नींद में रहता है, ऐसे धोड़े मारता है पूरा दिन, ठीक है ना। फिर तीसरी फ्लाई लिखो सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई। इसे क्या है, तो काला आजार, ठीक है, काला आजार ये एक डिजीज है
जो इससे ट्रांसमिशन होता है इससे, ठीक है। अगर समझ में, देखो सबसे पहले मॉस्किटो की बात करूं तो फर्स्ट है एनाफिलिस, कौन सी है, और वो कौन सी है, फीमेल एनाफिलिस। मॉस्किटो के काटने से कौन सी डिजीज होती है, मलेरिया, ठीक है ना। क्यूलेक्स मच्छर की काट खाए तो फाइलेरिस या एडिस, पढ़ा चुका हूं उसको। एडिस मच्छर काट खाए तो डेंगू होता है। कौन सा होता है, डेंगू, नाम सुना डेंगू का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अब तो येलो फीवर भी इसी में आएगा, ठीक है। आगे समझ में, इतना आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा चार्ट है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक वो वाला चार्ट तुमने बना दिया था, वो प्रोटीन की कमी से कौन सा फास्ट होगा वाला, ठीक है ना। तो ये बना दो फटाफट, ये लिख लो फास्ट, इस चार्ट को भी बना दो आप, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा, आगे बात करेंगे बाद में।